कारण लगता है कि नीतीश जी ने इस्तीफा दिया? जहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो तो वहाँ पे इस्तीफा ही दिया जाता है। तो भड़क रही है उन पर कि उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। नहीं नहीं, जनता देखिए, जनता का गुस्सा तो जायज है ही, लेकिन जनता ये भी फिर खुश हो जाएगी जब भाजपा से गठबंधन हो गया है। नरेंद्र मोदी और इसकी गोदी मीडिया पार्टियां और अन्य भक्त जितने थे मीडिया पे चिल्ला ठगबंधन, उसी ठगबंधन को जन्म देने वाला नीतीश कुमार आज भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। अब उनको ठगबंधन नहीं नजर आ रहा। इशारे पे चल रहे हैं, ये तो बताओ। हो सकता है लालू ने ही इशारा किया, जाओ इधर खलल मचा के आओ। कहना है कि वो किसी के इशारे पे गए हैं, तो इसका मतलब मोदी अंगूठा में दूध पीता बच्चा नहीं है नरेंद्र मोदी। अब कहते हैं ना, सत्ता का लालच, सत्ता की भूख ने उसे इस तरीके से उस मुकाम पर लाकर रख दिया। वो टके बिकने वाली तो एक व्याख्या होती है, उससे भी बैठे जरा। अब लेके आए न्याय यात्रा 2040 में लाएंगे कांग्रेस खोजो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल लेंगे, आखिर में ढूंढेंगे कांग्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल और आप देखिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। और लोकसभा चुनाव होने के बस अब कुछ ही समय वक्त बचा है, लेकिन जो बिहार की सियासत है वो पूरी तरह से गिर चुकी है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या कारण लगता है कि नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है? क्या देखिए, जहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो तो वहाँ पे इस्तीफा ही दिया जाता है, जाहिर सी बात है। तो नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जहाँ पे उनके हिसाब से अगर उनकी सरकार नहीं चल रही है तो वहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम लोग की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे भाजपा में आके गठबंधन उन्होंने किया तो उनका हम लोग बहुत ही अभिनंदन करते हैं कि आके भाजपा से गठबंधन हुआ है। जो बिहार की स्थिति जो इतने टाइम से 18 साल से नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो स्थिति अभी वहाँ बिहार की प्रेजेंट टाइम की है, वो भाजपा से गठबंधन हो के वहाँ की स्थिति जितनी गंदगी है वो वहाँ पे भाजपा मिलके गठबंधन नीतीश जी और भाजपा वाले मिलके पूरी तरीके से बढ़िया वहाँ पे काम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग का जो एक कहा जाता है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का ही नाम सबसे नंबर 1 पे आता है, जो योगी आदित्यनाथ जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनके अकॉर्डिंग ही बिहार का ही पूरी तरीके से विकास होने वाला है। और हम लोग नीतीश जी का बहुत ही जो है पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। आपने जैसे कहा कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया वहाँ पे शामिल होके, लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो पलटू राम है, तभी उन्होंने पलट के एनडीए में शामिल हो गए। हाँ देखिए, पलटू राम तो वही लोग हैं जो नीतीश जी को कह रहे हैं। नीतीश जी एक अपने में बहुत बड़े सक्षम है। नीतीश जी को पहली चीज तो अगर इनको ये चीज करना ही था तो मैं तो यही कह रहा था, गठबंधन इनको पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इनको अकेले ही इलेक्शन लड़ना चाहिए था, गठबंधन इनको पूरी तरीके से उसी समय खत्म कर देना चाहिए था जब इनकी, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं सोचना सही था कि वक्त आते ही उनको भी अपनी सत्ता बचाते हुए, अपनी कुर्सी बचाते हुए की स्थिति देखने के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन बिहार की जो जनता है उनका प्यार करती थी, वो भड़क रही है उन पर कि उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। नहीं नहीं, जनता देखिए, जनता का गुस्सा तो जायज है ही, लेकिन जनता ये भी फिर खुश हो जाएगी जब भाजपा से गठबंधन हो गया है, तो जनता का गुस्सा पूरी तरीके से वहीं पे शांत हो गया है, क्योंकि जनता भी जानती है कि आपने गठबंधन वाकई बहुत सही पार्टी से किया है, जो आगे चल के विकास हमारा पूरे बिहार का विकास होने वाला है। आप बताइए, क्या भाजपा ने उन्हें शामिल करके सही किया? बिल्कुल सही किया, कैसे? बिल्कुल सही किया। एक विचारधारा के लीडर हैं और उन्होंने जो तो पलटू राम है, कभी पलट सकते हैं। ये तो क्या सपा में और कांग्रेस में लोगों ने नहीं गए हैं, उनको नहीं कह सकते हैं क्या? इस गठबंधन वालों से ये पूछिए, सपा और कांग्रेस वालों से, कि बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को कोई नहीं जा रहे हैं। इनका 20% मुसलमान वोट है, ये लोग चाहते हैं कि ये इकट्ठा न होने पाए, समझू। और दूसरी चीज रह गई, मोदी का चुनाव जनता खुद स्वयं लड़ रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोगों के दिल में मोदी है, और मोदी एक विचारधारा है। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमने 11 सीटें दे दी, और कांग्रेस के अजय राय कहते हैं हमने स्वीकार नहीं किया। अभी अजय राय जी को जो है अखिलेश यादव ने बिल्कुल चिरकुट से बनाया था, तो अजय राय जी को, तो इस तरीके की जो हरकती है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। और आने वाले दिन में मोदी जी फिर सरकार बनाएंगे, और मोदी जी के साथ मुसलमान भी जुड़ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बोला है कि जो नीतीश जी है वो हारने वाले हैं, क्योंकि नहीं, नीतीश जी जो शामिल करा है नीतीश को उन्होंने, मोदी जी ने, तो वो लोकसभा चुनाव हारने वाले मोदी जी, क्योंकि नीतीश को उन्होंने शामिल कर लिया है। तो एक तरफ से उनकी हार की ये मतलब तैयारी है। एक कांग्रेस के पास यहाँ बची है, 3 सपा के पास बची है, और 10 बसपा के पास बची है। बसपा चाहे भले गिनती में रह जाए, बाकी कांग्रेस और सपा यहाँ नहीं गिनती में रहेगी। आने वाला यहाँ का जनता खुद फैसला तय करेगी कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, दिल में लोगों के मोदी। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को, उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया है। आप बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने नीतीश को जैसे शामिल किया है अपने में, तो अब मोदी जी की हार तय है इसमें, मतलब। मैं ये तो नहीं कहता क्या हार है क्या जीत है, मैं तो शुरुआत से शुरू करता हूँ। मैं अकेला सब पर भारी, है ना।
फिर वो अली बाबा 40 चोर वाला क्या खेल है, तुम अली बाबा बाद में तुम्हारी पार्टी में 40 लोग जुड़े, जिसमें से 26 ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसमें कोई विधायक या सांसद नहीं है। यहाँ दारुल सफा के गेट पर रोज न जाने कितनी पार्टियां नई बनती है और कितनी रोज शाम तक उजड़ जाती है। ये व्यापार सा बन चुका है। 26 पार्टियां आपके पास अनरजिस्टर्ड है और 40 का ग्रुप लेकर आप चल रहे हो और कहते हो कि अकेले सब पर भारी। तो क्या है ये अली बाबा 40 चोर? अब आपको नहीं लगता कि मोदी जी एक मिनट, अब आते हैं कि राम जन्मभूमि से तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं था। यही वजह रही है कि नीतीश कुमार ने जब ये बात कही है, कल उन्होंने बहुत खुले शब्दों में ये बात कही है कि उनकी पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी से अपनी पार्टी को खत्म किया है। सुन लीजिएगा पूरी बात। इसलिए मेरे पास अगर कोई आया है या मैं किसी के पास प्रपोजल लेके गया हूँ कि मैं सरकार बनाना चाहता हूँ, आप आना चाहते हैं, तो बीजेपी को ऐसी क्या लालच थी? वो कह सकती थी जब तुम अपने घर में धोखा देते हो फिर कल को, और वो धोखा खाएगा। और बात अब आती है, बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ। वो अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी और इसकी गोदी मीडिया पार्टियां और अंधभक्त जितने थे मीडिया पे चिल्लाते थे वो ठगबंधन, उसी ठगबंधन को जन्म देने वाला नीतीश कुमार आज भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। अब उनको ठगबंधन नहीं नजर आ रहा, अब वो नीतीश कुमार ठग नजर नहीं आ रहा उनको, अब वो देवता लगने लग गया है, अब उनके पक्ष में आ गया है, वॉशिंग मशीन से धुल गया है, अब उनके लिए वो पाक साफ हो गया है। नहीं, एक मिनट बीच में मत बोलना, बता रहा हूँ, तुमको मुंह तोड़ दूंगा अभी, आज बता रहा हूँ। ये आप समझ लीजिए मैम, ठगबंधन अब एक्सेप्ट है। तब ये गालियां देते थे पानी पी पी के, मगर ये मालूम नहीं है ये ठगबंधन का वो नायाब हीरा है। नरेंद्र मोदी ने अभी तो पार्टी में ले लिया है, उसको जीप पर रखने की कोशिश ना करें नरेंद्र मोदी। बताइए, नीतीश जी को परशुराम कहा जाता है। मैंने आपका सवाल सुन लिया। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ बात ही कंप्लीट कर दूंगा। जो आपने सवाल किया वो भी मैंने सुन लिया। मैं सवाल सुन लिया। मैंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी भूले से भी ये नायाब हीरा है नीतीश कुमार, और हीरा जबान पे मत लाना, नहीं तो वही मौत हो जाएगी तुम्हारी। और इशारे पे चल रहे हैं भाई, एक मिनट बोलना, इशारे पे चल रहे हैं, ये तो बताओ। हो सकता है लालू ने ही इशारा किया, जाओ इधर खलल मचा के आओ। यही चुनाव का मुद्दा होता है। अगर इनका ये कहना है कि वो किसी के इशारे पे गए हैं, तो इसका मतलब मोदी अंगूठा छापा है, अंगूठा पी के बच्चे हैं दूध पीते, जो भगवान राम को अपनी उंगली में लोग पकड़ कर अयोध्या ले जा सकता है, वो नीतीश कुमार के आगे दब जाएगा। कितना बड़ा मजाक है, वो दूध पीता बच्चा नहीं है नरेंद्र मोदी। अब सुनिए बात, वही कहते हैं ना, सत्ता का लालच, सत्ता की भूख ने उसे इस तरीके से उस मुकाम पर लाकर रख दिया, वो टके बिकने वाली जो एक व्याख्या होती है उससे भी गागे जरा आचरण। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो आप बोल रहे हो तमीज नहीं बात करने की। एक प्रधानमंत्री को जो इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इसी से आप पता लगता है कि जैसे आपके नेता है वैसे आप बात कर रहे हैं, तो जनता भी देख रही है कि कौन कैसा है। और अभी राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हैं, अभी इससे पहले लेके आए थे भारत जोड़ो यात्रा, अब लेके आए न्याय यात्रा 2040 में लाएंगे कांग्रेस खोजो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल लेंगे। आखिर में ढूंढेंगे कांग्रेस गई कहाँ पे, बिल्कुल, और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे ढूंढने में। और अभी राहुल गांधी जी जो है इस तरीके से फील्ड पे उतरे हैं कि जहां जहां ये जाएंगे वहां हम लोग को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां जहां ये जाएंगे वहां पहचान जीत होगी भाजपा की। हम लोग को प्रचार करने कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी जी आधा काम हम लोग का वैसे ही आसान कर देते हैं, हर बार कर रहा है। और रही बात गठबंधन की, लोग बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में आ गए हैं, राम जी का 22 तारीख को उद्घाटन हुआ था मंदिर का, इसलिए उनकी बुद्धि खुल गई है। हाँ, इतने साल से बंद थी उनकी बुद्धि, अब उनकी चलो खुल गई है, देर खुली लेकिन खुली ना। और वैसे ही अभी कुछ लोग और हैं, अभी उनकी भी खुलनी बाकी है, 2024 के बाद वो उनकी भी खुल जाएगी, वो भी भाजपा ज्वाइन करेंगे।
कुछ लोग जो बचेंगे, जो नहीं ज्वाइन करेंगे, वो पूरी तरीके से यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। राजनीति में कभी उनका चेहरा नहीं दिखेगा 2024 के बाद। वो बहुत बड़े चेहरे हैं। आपने 14 देख लिया गठबंधन, 17 देख लिया, और जो है 19 देख लिया, और 22 देख लिया, और 24 में ही ठगबंधन होते चला जाएगा। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे ये लोग विपक्ष के कहते हैं कि मुसलमान की भाजपा दुश्मन है। अरे बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं सपा कांग्रेस वाले मिला रहे? यही सोच रहे कि ये मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।